सर मुझको समझ में नहीं आता है, तो आरजेडी के साथ ही हो पाएगा। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आरजेडी को आप नहीं लीजिए। मेरी औकात क्या है कि मैं ये बात कहूँ। जब एक मजबूत गठबंधन और 24 में बीजेपी को समाप्त करने की बारी आएगी तो लालू यादव जी के बगैर तो नहीं ना आप बिहार में कुछ करिएगा। लालू यादव जी का मतलब ना आरजेडी है। तवज्जो नहीं देते तो सोनिया जी का तस्वीर कल काहे लगा ली अपने मन से। भले सोनिया जी और राहुल जी जब तंग हो रहे थे तब किसी विपक्ष ने ट्वीट नहीं किया, सिर्फ ये नहीं, किसी ने नहीं। लेकिन जब आप देर आए दुरुस्त आए, जब आपकी कुंभकर्ण की नींद टूटी, जब पूरा देश में कांग्रेसियों को धुन दिया गया पप्पू यादव को, तब आप पॉलिटिकल इवेंट्स करने आए, तब भी तो आपने सोनिया जी को लगाया ना। कांग्रेस के बगैर भी भारत में बीजेपी को आप शीर्षक नहीं दे सकते। इसको सादे कागज पे लिख लीजिए। कांग्रेस के नेतृत्व में ही कोई बीजेपी के खिलाफ कोई सरकार बनेगी। प्राइम मिनिस्टर ए बी सी डी कोई बने, लेकिन बगैर कांग्रेस के नहीं हो सकती है। इसीलिए मैंने सोनिया गांधी के मार्गदर्शन की बात। लेकिन आपके बात होते हैं तो पप्पू यादव साथ देंगे नीतीश जी? भैया पप्पू यादव नीतीश जी के पर्सनली रिश्ते के साथ हमेशा रहे। उनकी आइडियोलॉजी के साथ भी मैं रहा हूँ। जब भी कभी शराब नीति पर मैं नीतीश जी के साथ नहीं हूँ, न था न रहूंगा। लेकिन नीतीश कुमार से आप इंस्पायर हो रहे, जिस तरीके से वो पलटी मारते हैं, आप भी अपने बयान से पल्टी मार जाते हैं। कभी आरजेडी के खिलाफ मैं आरजेडी के खिलाफ पक्ष में क्या बोला है? आरजेडी मैं लालू यादव के खिलाफ नहीं, मैं लालू यादव के खिलाफ कभी नहीं बोला। और मैं युवराज के बारे में कुछ जानना नहीं चाहता। युवराज कई ईडी के केसेस में इन्वॉल्व हुए। जब ईडी और सीबीआई का रेड हुआ, युवराज पटना में थे ही नहीं। मौका देखकर आप उठा के बदल जाता है, क्योंकि चिराग के प्रति शौक थे। अब चिराग को गाली तो मैं दे नहीं रहा हूँ कि मैं गाली दे रहा हूँ। राजनीति में सबको अपना मौका तलाशने की है। मैं कभी गाली तो किसी को दिया नहीं। मैंने कहा कि चिराग का इस्तेमाल बीजेपी ने किया ना, चिराग को इस्तेमाल हुए ना, तो चिराग को ही गाली देने से क्या फायदा? स्टैंड क्लियर क्यों नहीं होता? सर आरसीपी सिंह जी लगातार जो इस्तेमाल हुए तो बीजेपी ने किया ना। तो जो मोहरा जो बीजेपी नीतीश जी को खत्म करने में लगी है, आप बीजेपी के खिलाफ निर्णय लीजिएगा ना। और स्टैंड क्या क्लियर? स्टैंड तो लगातार कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ पप्पू यादव की रही है। क्योंकि बीजेपी ने स्टैंड क्लियर कर दिया है 24 तक की नीतीश कुमार को वो नेता मान रहे। उनके तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है। जो भी हो रहा है जेडीयू की तरफ से। सर बीजेपी ने स्पष्ट कहा, अमित शाह जी आके, कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 24 और 25 लड़ेंगे। जदयू के साथ लड़ेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ लड़ेंगे। नीतीश कुमार का भी नाम लिया उन्होंने। सर नीतीश कुमार का नाम, उसके नेतृत्व में लड़ेंगे ऐसा उन्होंने नहीं कहा। नरेंद्र मोदी, बिहार में नरेंद्र मोदी फैक्टर क्या है भैया? आप हमको बताइए। कोई बिहारी में दम नहीं है? 2024 के नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर के प्रबल दावेदार भाजपा के साथ कोई होगा? नीतीश कुमार चेहरा है क्या सर पीएम का? जब कोई समय रहते हुए बड़ा निर्णय लेता है तो कल के दिन देश उसके साथ खड़ा होता है।